सब लोग लाइन पे हैं, वीडियो खोल दो अपना। सिद्धार्थ और अरशद का वीडियो नहीं खुला हुआ? वीडियो खोलो। सिद्धार्थ वीडियो नहीं खुला हुआ है? दो लोगों का वीडियो नहीं खुला हुआ भाई, जल्दी खोलो, क्लास शुरू होगी फिर। सिद्धार्थ वीडियो ऑन नहीं है। कहाँ चला गया सिद्धार्थ? वीडियो ऑन कर जल्दी से। चलो खैर, आज अब आपको केवल कुछ मुख्य मुख्य चीजें बताते हैं चतुर्भुजों में से, जो सिद्ध इनको बाद में ही कराएंगे जब क्लासेस में होगा। देखो इसमें क्या है, ये कुछ ऐसा होता है, कुछ चीजें आपको याद करनी, तो कुछ कुछ प्रमेय है। कुछ प्रमेय, ये चतुर्भुज है, चतुर्भुजों से संबंधित कुछ प्रमेय मैं आज आपको बता रहा हूं, तो ये आपको याद करना है। चतुर्भुज आज होगी 4/8/21। कुछ प्रमेय, चतुर्भुजों से संबंधित कुछ प्रमेय। एक प्रमेय क्या है, ये आप सिद्ध करने का काम आएंगे कि यदि एक त्रिभुज के चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, यदि चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और वे परस्पर समकोण पर समद्विभाजित, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। देखिए, यदि कह रहा है चतुर्भुज के विकर्ण बराबर, कोई चतुर्भुज है उसके विकर्ण क्या है, बराबर, डायगोनल ए बी सी डी, यहां पर इसके विकर्ण बराबर हो, यहां पर ए बी इज इक्वल टू बी डी हो, ए सी इज इक्वल टू, विकर्ण ए सी इज इक्वल टू बी डी हो, ए सी वाला बराबर बी डी हो, और ये एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करें। ये वाला कहीं पर चौकोर इस तरह से किया हो, तो यहाँ पर चौकोर सा यहाँ इस तरह से कोना बनाया हो, तो ये 90 डिग्री का कोण होता है। दो शर्तें हैं, यदि ये बराबर हो विकर्ण, और दूसरा वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और 90 डिग्री पर भी कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, वर्ग हो जाता है ना। और ये पहली शर्त तो इसकी, जो विकर्ण क्या है, बराबर हो, और दूसरा जो डायगोनल हो, जो विकर्ण हो, विकर्ण क्या, समद्विभाजित, समद्विभाजित करते हो और समद्विभाजन जो होता है 90 अंश पर हो। ठीक है, ये पहला प्रमेय। कहीं पर आपको
एग्जाम में या किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि विकर्ण जो है वो बराबर हो और समद्विभाजित कर रहे हो और साथ में उनके बीच में 90 अंश का कोण बन रहा हो, तो वो क्या हो जाते हैं, वर्ग हो जाता है। ये चीज है। अच्छा, मुझे एक और चीज बताओ कि कौन सी जो आकृति है, कौन सा शेप है जिसके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं? कौन सी शेप है, बोलो। अरे कौन सी शेप है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। केवल समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं और वर्ग के विकर्ण भी एक दूसरे को 90। देखो, वर्ग के विकर्ण भी एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं और समचतुर्भुज के विकर्ण भी एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। समचतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ये चीज है, इसको आपने याद रखना है। दूसरा देखिए, अब मैं एक नए टर्म पे आ रहा हूं आपके पास, अंतःखंड। अंतःखंड, अंतःखंड जो अंदर की तरफ काटे, अंतः सेक्टर, इंटरनल जो सेक्टर होता है, अंतःखंड। जैसे क्या है कि हमारे पास ये, इसका पहले समझ लो, पहले मैं इसका वो लिख देता हूँ। क्या इसकी परिभाषा है, अंतःखंड की जो परिभाषा है वो क्या है, फिर मैं समझाता हूँ। कि यदि एक समतल में, यदि एक समतल में L और M दो ऋजु रेखाओं को बोलते हैं सरल रेखा। सरल रेखाओं को कोई तीसरी भुजा N दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है। भिन्न भिन्न बिंदुओं P और Q मान लो, P एंड Q पर सब मान लीजिए काटती है, तब समझ में आएगा। तो रेखाखंड जो PQ है वो क्या है, रेखाओं L और M द्वारा रेखा N पर काटा गया अंतःखंड। अंतःखंड की परिभाषा देखिए कि अब समझिए इसको, यदि ये समतल में कह रहा है कि दो रेखाएं होती हैं लाइन, जिनको हम लाइन कहते हैं। लाइन का कोई भी जो लास्ट पॉइंट होता है नहीं होता है, दोनों तरफ रेखाएं जाती हैं। और इसको कह रहा है ये दोनों, ये L और M है और इसको कोई N रेखा काट रही है, सरल रेखा काट रही है। और ये किस किस बिंदु पर काट रहे हैं इसको? P और Q पर। P और Q पर। ये रेखाएं कैसी भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। दो रेखाएं समांतर न भी हो और ये रेखा ऐसे भी हो सकती है। ये L, ये M और ये N रेखा है और ये P और Q पर काटता है। तो ऊपर देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक समतल में L और M, यदि एक समतल में L और N
M दो सरल रेखाएं, L ये वाली है और M ये वाली है, LM दो रेखाएं, और इसको जो तीसरी रेखा है N ये वाली, ये तीसरी रेखा N है, ये काट रही है, दो बिंदुओं पर काट रही है, P और Q पर। P और Q पर कौन काट रही है? ये N रेखा जो है LM को दो बिंदुओं पर काट रही है, P और Q पर। तो जो रेखाखंड माने जो लाइन सेगमेंट है PQ जो लाइन सेगमेंट है ये वाला, ये L और M द्वारा N पर काटा गया अंतःखंड, ये दोनों रेखाओं के द्वारा ये N पर काटा गया अंतःखंड, क्योंकि ये N रेखा को दो भागों में बांट रहा है। तो ये PQ जो रेखाखंड होता है, ये L और M रेखा द्वारा N पर काटा गया अंतःखंड, N पर काटा है, N पर तो कट रहा है, तो ये N पर काटा गया अंतःखंड। तो ये सोचिए, तो इसमें PQ जो है वो अंतःखंड है, और वो किस किस रेखा के द्वारा काटा गया है? L और M के द्वारा। कौन सी रेखा पर? PQ पर काटा गया है, ये अंतःखंड। कभी कभी अंतःखंड के संबंध में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह से इसको कहेंगे, इंटरनल कहेंगे, है ना, और इंटरनल सेक्टर जो है ये वाला। अच्छा, अब इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन, कुछ आपको कुछ परिमेय और परिभाषाएं अंतःखंड वाला हो गया, इसको ध्यान रखिए अंतःखंड को। दूसरी समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाओं के कुछ परिमेय समांतर रेखाओं की परिमेय है। कुछ समांतर रेखाओं की परिमेय है। इसका पहला परिमेय कर लो, मेरा गलती से कट। क्या बेटा? सर मेरा भी ज्वाइन कर लो, वो गलती से कट गया। चलो चलो आओ जल्दी आओ, करता हूँ। बेटा माइक बंद करो ये। यस सर, भेज दिए। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आधा। मेरे बाद में फोटो खींचूंगा इसको, बाद में आप नोट कर लेना इसको। अब देखो इसमें क्या समझे कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। कोई आपके पास त्रिभुज है, माना हम AB और AC का मध्य बिंदु ले लें, यहाँ पर DE ले लें, इसका AB का मध्य बिंदु D और BC का मध्य बिंदु E ले लें, और यहां से आपको क्या करें, इसको मिला दें, है? तो ये क्या हो रहा है कि मध्य बिंदु को मिलाने, तीसरी भुजा के समांतर, ये तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो दो भुजाओं के मध्य बिंदु DE है, जो है मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, ये किसके बराबर होगा? BC के समांतर होगा, है ना, और BC के समांतर होगा, और साथ में इसका आधा होगा। ये यहाँ पर जो हो जाएगा DE, वो समांतर होगा किसके? BC का, और जो दूसरा है DE हो जाएगा, ये हाफ ऑफ BC हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिए। ये कब हो रहा है? जब हम किसी त्रिभुज, कैसे भी त्रिभुज बना सकते हो आप, जैसे आपने
त्रिभुज, चलो इस त्रिभुज को हम ऐसे बना दें, कुछ त्रिभुज हमने ऐसे बनाया, सपोज ऐसे करके बनाया, तो इसको MNO कर दीजिए। और हमने क्या करा कि MO रेखा का मध्य बिंदु L ले दिया, ON रेखा का मध्य बिंदु हमने T ले लिया। इसको जो मिलाने वाली जो रेखा होगी, यहाँ पर जो LT होगी, ये किसके पैरेलल होगी? तीसरी भुजा। किसकी? भाई दो भुजाओं का मध्य बिंदु MO और ON के मध्य बिंदु तो लिए हैं, तीसरी भुजा कौन सी है? MN। ये MN के समांतर होगी तथा जो LT होगा वो हाफ हो जाएगा किसके? MN के बराबर। ये चीज ध्यान रखना, कहीं पर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आपको इससे सॉल्व करते हैं, प्रूफ सब बाद में कराएंगे, पहले ध्यान से देख लो। अच्छा, ये चीज आपने पढ़ ज्वाइन हो गया बेटा? तो क्या नाम, एक तो ये मैं सब फोटो खींच के भेजूंगा, आप इसको समझ लो ध्यान। इसको समझ गए ये वाली पर में? यस सर। हाँ चलो, अब अगला देखिए आप, अगली परमेय क्या है? परमेय 2, इसी से संबंधित परमेय 2 है। देखिए ये क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को उसके मध्य बिंदु पर, उसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। प्रतिच्छेदित का मतलब होता है इंटरसेक्ट, काटना। देखो यहाँ पर कुछ चीजें हैं, मध्य बिंदु समझते हो, समांतर पैरेलल लाइन समझते हो, मध्य बिंदु मिडिल पॉइंट समझते हो, प्रतिच्छेदित माने इंटरसेक्ट होता है। इसको प्रतिच्छेदित का मतलब होता है। सर आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। क्यों? प्रतिच्छेदित का मतलब इंटरसेक्ट होता है। औरों को सुनाई दे रही है? यस सर। यस सर। इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट होता है, इंटरसेक्ट होता है बेटा, सुनाई दे रही है? इंटरसेक्ट होता है। प्रतिच्छेदित का मतलब इंटरसेक्ट होता है। अब देखो ये सेम ऊपर वाले जो क्वेश्चन हमने पढ़ाया था, उस जो ऊपर वाले परमेय हमने की थी, उसी से संबंधित रिलेटेड है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि सपोज ये कह रहा है कि कोई त्रिभुज है ABC, क्या कह रहा है ये? किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, सपोज एक भुजा का मध्य बिंदु हमारा यहाँ पर ये है, ले लिया हमने इसको E है। एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा के समांतर, अब E से तो हम केवल BC के समांतर रेखा खींच सकते हैं, नहीं ये E से हम, E से देखिए, E से हमने अगर इधर आएंगे तो ये देखो कितनी देर में आ रहे हैं, कहाँ चले जाते हैं, ये ज्वाइन करते हैं उसको कहाँ चले जाते हैं भाई, डिस्टर्ब होता है सारा। देखो ई से हम किस किस भुजा के समांतर रेखा खींच सकते हैं? बोलो सर BC, सर AC के समांतर। AC के समांतर, देखो AC के समांतर खींचेंगे तो ऐसा आएगी, है कि नहीं? और BC के समांतर खींचेंगे तो रेखा ऐसी आएगी, नहीं आएगी? सीधी जाएगी। हाँ ये ऐसी जाए, सीधी जाएगी समांतर, हम किसी की भी समांतर रेखा खींच सकते हैं। तो सपोज मैं ये चलो इसके समांतर AC के समांतर EF, ये कह रहा है कि इसके समांतर अगर रेखा खींचे, ये कह रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, हमने AB के मध्य बिंदु से E से दूसरी भुजा के माना AC के समांतर कोई रेखा खींची, हमने समांतर रेखा खींची, तो तीसरी भुजा की उसके
मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ये जो डी होगा, जो पॉइंट डी होगा, पॉइंट डी इज बाइसेक्टर ऑफ बीसी, इज बाइसेक्टर ऑफ बीसी। बाइसेक्टर का मतलब मध्य बिंदु। जो डी होगा वो क्या होगा, बीसी का मध्य बिंदु। समझ गए ना? अरे समझ गए? ये समांतर रेखा हमने यस सर। खींची, समांतर रेखा जो हमने खींची वो भाई जब हमने ई से एसी के समांतर जब रेखा खींची तो वो बीसी को किसी बिंदु पर काटेगी। सपोज जो डी पर काट रही है, समांतर खींच रहे हैं हम रेखा उसके, तो वो जो है डी जो है वो बीसी का मध्य बिंदु होगा। और यदि मैं इधर की तरफ खींच रहा हूं, अगर मैं उसको ये बीसी के समांतर ई से रेखा खींच रहा हूँ, इसको एम पर काट रही है, तो जो एम क्या होगा, किसका मध्य बिंदु होगा, एसी का। एसी का। एसी का। हाँ, तो कहीं पर क्वेश्चन दिया होगा कि एसी बराबर, एसी की लंबाई दे रखी होगी 10 सेंटीमीटर दी होगी, और आपसे कहा जाएगा कि ई जो है वो उससे जो है एसी के समांतर रेखा, ये बीसी के समांतर रेखा अगर ई से खींची जाए तो बिंदु एम जो है, बिंदु एम ए की दूरी निकालिए। तो आपको पता है कि अगर बीसी के समांतर ई से रेखा खींचती है तो बिंदु एम जो है उसको प्रतिच्छेद करेगा, मिडिल पॉइंट पर बाइसेक्ट करेगा, तो हम 5 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह के क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। समझ रहे हो ना? ये इंग्लिश के जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, इन वर्डों को भी आपको ध्यान से नोट कर देना है, ठीक है ना? चलिए अब नेक्स्ट देखिए, आप एक और प्रमेय, एक प्रमेय और देखिए। एक प्रमेय क्या है कि वर्ग की क्रमागत, वर्ग की क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर बनाया गया चतुर्भुज। अरे कहाँ चाहिए बात, बनाया गया चतुर्भुज भी एक वर्ग होता है। अब देखिए, ये कह रहा है कि वर्ग की क्रमागत भुजाओं की, क्रमागत भुजाएं जैसे कोई वर्ग है हमारे पास है बड़ा सा, कोई वर्ग है ए बी सी डी, ये वर्ग है ना? वर्ग है तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, और इनके क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु, यहाँ पर ई, इसका मध्य बिंदु एफ, इसका मध्य बिंदु जी, इसका मध्य बिंदु है। अगर कह रहा है कि इनको मिला दें हम, इनकी जो मिला करके इनको जो आकृति बनाएंगे तो इसमें ई एफ जी एच भी वर्ग होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर ए बी सी डी एक वर्ग है ना, तो इनके जो मध्य बिंदु से बनाया हुआ जो आकृति है वो ई एफ जी एच, ये भी एक वर्ग होगा। ये चीज है, ये सारी चीजें कुछ ये सब आपको याद करनी है, याद करोगे आपको तो तभी आपके समझ में ये कभी कभी क्वेश्चन में आता है, तो क्वेश्चन में आता है तो आप क्वेश्चन में आपको जो है प्रत्येक का मध्य बिंदु दिया, या कई चीज, ये देखो निर्देशांक ज्यामिति एक हमारे पास गणित की एक वो है, उसमें भी ये काम आ सकता है, उसमें भी ये काम आ सकता है, ठीक है? अच्छा, अब देखिए एक और देख लीजिए, अब इतना टाइम नहीं, एक प्रमेय और देखता हूँ। ये कह रहा है एक प्रमेय और कि एक ही आधार बेस कहते हैं, और एक ही समांतर रेखाओं, और एक ही
समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा होगी। देखिए, ये समांतर रेखा है, ये दो समांतर रेखाएं हैं, ए बी सी डी। यहां पर जो है ए बी पैरेलल सी डी समांतर रेखा है। अब इसके बीच में अगर हम कोई हमने ए बी देखिए, हम चलो ए डी, हमने ए डी आधार ले लिया इसका। इसके बीच में देखो समांतर चतुर्भुज कैसे बनेंगे। एक समांतर चतुर्भुज तो ये वाला बन गया, इनके बीच में समांतर चतुर्भुज जो है मध्य में कहीं पर भी देखिए। अब ये समांतर चतुर्भुज ये है, इसको बड़ा बना ले तो तो ये देखिए, इन समांतर रेखाओं में एक ही आधार सी डी है, एक ये वाला बन गया। देखिए, अब एक समांतर चतुर्भुज हम ऐसे भी बना सकते हैं, तिरछा भी बना सकते हैं। ये वाला समांतर चतुर्भुज होने का मतलब जो है समांतर रेखाएं आमने सामने की समांतर। ये भी एक देखो, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, इसके क्षेत्रफल भी बराबर हो जाएगा। कैसे भी कर सकते हो, इसको यहाँ करो, ये समांतर इसके समांतर। अरे नहीं, ये गलत बना दिए मैंने। ये वाला एक ही आधार का बनाना था ना, ये आधार एक ही आधार से लेना था ना, एक ही आधार से बोला। देखिए, अब एक ही आधार का मतलब ये वाला है, ये समांतर डी एन समांतर सी एम है। अब यहाँ पर सी, अब इसके समांतर देखिए यहाँ पर बीच में, यहाँ पर समांतर जो है एस टी। बहुत सारे चतुर्भुज बन सकते हैं इसमें, देखिए है ना। यहाँ पर एक ही आधार सी डी और एक ही जो है समांतर रेखाओं के बीच बने। देखो कौन कौन से समांतर चतुर्भुज बने हैं। ये समांतर चतुर्भुज देखिए कौन कौन से बने हैं। समांतर चतुर्भुज इन दोनों के बीच में, पहला समांतर चतुर्भुज तो हमने बनाया था ई सी डी एफ, पहला ये बनाया था है। दूसरा कौन सा बनाया था समांतर चतुर्भुज, ये बीच वाला। इसको मैं दूसरी लाइन से बना दे, दूसरे कलर से मैं इसको कर देता हूँ। एक हमने ये वाला बनाया, देखिए ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होनी चाहिए। दूसरा बनाया एस सी डी टी, सबका आधार बराबर है। तीसरा समांतर चतुर्भुज कौन से बनाया मैंने, ये वाला। ये देखिए, ये समांतर तो ये वाली भुजा, ये समांतर रेखाएं समांतर होनी चाहिए आमने सामने की। तीसरा बनाया मैंने एम सी डी एन। ये सारे के सारे जो चतुर्भुज हैं इनका आधार सी डी है। आधार कितना है, सी डी है भाई, और इसी आधार है और वो समांतर रेखा ऊपर वाली है, ये वाली समांतर रेखा। इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बने। मैं अगर और भी बना दूं इसमें, मतलब दूसरे रंग का भी बना दूं मैं कोई, ये वाला। अब एक और बना दूं मैं, अब इस तरफ बना दूं मैं एक, ये वाला, ये वाला। तो इसका मतलब डी से ये समांतर रेखा किधर जाएगी, इसके समांतर रेखा, समांतर रेखा इसको हम इसको कुछ बनाए, यू मान लीजिए, वी मान लीजिए, है ना। तो ये चतुर्भुज कौन सा वाला है, यू सी डी वी, ये वाला है, समझ रहे हो। तो ये सारे के सारे चतुर्भुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। तो इन सभी चतुर्भुजों का क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर होगा। मेरी बात समझ गए हो। ये भी इसमें नहीं, एक ही समांतर रेखा,
दो समांतर रेखाएं, उनके बीच में अगर एक ही बेस वाला सीडी बेस में, ये सारे के सारे मैंने चतुर्भुज कौन से बनाए हैं, समांतर चतुर्भुज सीडी को लेकर के बनाए। तो जितने भी चतुर्भुज बनेंगे समांतर चतुर्भुज, वो क्या हो जाएंगे, वो उनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। भाई समांतर चतुर्भुज समझते हो ना, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, समझ रहे हो ना। समांतर चतुर्भुज कैसे भी समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए देखिए ये भी ऐसे बन जाएगा, ये वाला है ना, और कैसे बन सकता है, ये ऐसे, थोड़ा कम दूरी कर दो, आयत भी समांतर चतुर्भुज, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ये बराबर, ये इसके बराबर, ये तभी होंगे जब सबका डायरेक्शन एक सा होता है। समांतर का मतलब क्या होता है कि वो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटे, दोनों की दोनों रेखाएं, उनके बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर बराबर होगी, वो कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, तो उन रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम एक गत्ते का डिब्बा है, उसको मोड़ दें तो मुड़ जाता है, वो जिधर मुड़ता जाएगा दूसरी भुजा भी उधर ही मुड़ेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो हमारा क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये मैंने आपको 3-4 प्रमेय आज पढ़ाई, इन प्रमेय को जो है आपको याद करनी है, क्योंकि ये आपको किसमें समझ में, किसमें आएंगे, किसी क्वेश्चन में आ सकती है, ठीक है ना। बाकी आज इतना ही भी, बाकी कल पढ़ाएंगे, ठीक है, इनको याद कीजिए, ठीक है, चलो ठीक है बेटा, कल Thank you. मिलते हैं स्कूल में, ओके।